जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। शिव भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर ना केवल आपका हृदय भगवान शिव की भक्ति से भर उठेगा, बल्कि जीवन के कष्ट, ऋण, रोग और संताप भी समाप्त हो सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह व्रत केवल एक तिथि नहीं, एक अवसर है जहां मंगलवार, त्रयोदशी और प्रदोष एक साथ मिलकर एक चमत्कारी योग रचते हैं, जिसे कहते हैं भौम प्रदोष व्रत। यह कथा है उन राजाओं की जिनका भाग्य शिव भक्ति से बदला। यह कथा है उस गंधर्व की जिसने अपने अहंकार को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। प्रिय श्रोताओं, आज हम जानेंगे इस व्रत की विस्तृत पूजा विधि, पौराणिक रहस्य और एक ऐसी दिव्य कथा है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं भक्ति, श्रद्धा और शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ भौम प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, तिथि और मुहूर्त। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी, मंगलवार, 8 जुलाई 2025। प्रदोष काल शाम 7:23 से रात 9:24 तक। अब जानते हैं व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ने वाली त्रयोदशी का विशेष योग है। यह व्रत भगवान शिव और मंगल ग्रह दोनों की कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। व्रत से संतान प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, शत्रु शांत और रक्त दोष शांति और पितृदोष की निवृत्ति होती है। पौराणिक कथा। राजा धनराज की विस्तृत कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत के विदिशा राज्य में एक प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था धनराज। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कई वर्षों तक उन्होंने यज्ञ, दान और व्रत किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। राजा धनराज के जीवन में एक और कष्ट था। उनका राज लगातार ऋण के बोझ से दबता चला जा रहा था। सूखा पड़ा, व्यापार घटा, प्रजा दुखी होने लगी। राजा ने एक दिन अपने मंत्री और कुलगुरु से पूछा, हे आचार्य, ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे मेरा जीवन सफल हो और राज्य समृद्ध हो जाए? कुलगुरु ने कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार मंगलवार को पड़ रही है। यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन शिव जी के साथ मंगल ग्रह की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप श्रद्धा से यह व्रत करें तो आपके समस्त रोग, दोष और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा धनराज ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण किया। शिव मंदिर में जाकर पंचामृत और केसर से अभिषेक किया। शिवलिंग पर लाल चंदन, धतूरा, आक, बेलपत्र और लाल पुष्प अर्पित किए। उन्होंने पूरे दिन निर्जल उपवास किया और संध्या के समय महामृत्युंजय और मंगल मंत्रों का जाप किया। रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, राजा ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव के साथ मंगल देव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे धनराज, तुमने जो भक्ति और विश्वास से भौम प्रदोष व्रत किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र प्राप्त होगा, जो तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा और राज्य को समृद्ध बनाएगा। तुम्हारे सभी ऋण समाप्त होंगे और तुम्हारा नाम इतिहास में अमर होगा। राजा ने प्रमाण किया और आंसू भरी आंखों से शिव जी और मंगल देव को नमन किया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वीरसेन। वह बड़ा होकर अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बना। धनराज ने अपनी संपूर्ण जीवन भर भौम प्रदोष व्रत करना नहीं छोड़ा। उनके राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। प्रजा सुखी रही और धन, धर्म व संपत्ति की समृद्धि रही। तभी से यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है, विशेषकर संतान प्राप्ति, कर्ज मुक्ति और समृद्धि के लिए।
प्रिय श्रोताओं, अब आइए एक और पौराणिक कथा श्रवण करते हैं, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में एक अत्यंत गुणी गायक गंधर्व रहता था, जिसका नाम था धीरगान। वह अत्यंत सुंदर वाणी से भगवान विष्णु और शिव के भजन गाता, परंतु उसमें एक दोष था। वह अत्यंत अहंकारी हो गया था और नियमों की अवहेलना करता था। एक बार उसने त्रयोदशी के दिन, जो मंगलवार को था, गान की जिम्मेदारी छोड़ दी और विलास में समय बिताया। शिवगणों ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे श्राप दिया। हे धीरगान, तू स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक में एक रोगी और दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा। जब तू भौम प्रदोष व्रत करेगा और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, तभी तुझे अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद वह एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में मृत्यु लोक में जन्मा, जहां उसका शरीर दुर्बल, वाणी मंद और जीवन कष्टमय था। उसने कई वर्षों तक तप किया, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिला। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु ने भौम प्रदोष व्रत का महत्व समझाया, संकल्प करने को कहा। वह ब्राह्मण उसी दिन भौम प्रदोष व्रत रखने लगा। उसने विधि पूर्वक पूरे दिन उपवास किया। शाम को शिवलिंग पर जल, दूध और चंदन का अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय, ओम कांग क्रीं क्रौं सा भौमाय नमः का जाप किया। तीसरे व्रत के बाद रात्रि को शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स धीरगान, तुम्हारा शाप समाप्त हुआ। तुमने अहंकार त्याग कर सच्चे हृदय से मेरा स्मरण किया। अब तुम पुनः गंधर्व स्वरूप प्राप्त करोगे और स्वर्ग लौट सकोगे। उसी क्षण ब्राह्मण का रोग जाता है। उसका शरीर पुष्ट हुआ और कुछ ही दिन में वह दिव्य वाणी से युक्त होकर संसार से विदा हुआ। स्वर्ग में उसका स्वागत हुआ। देवताओं और गंधर्वों ने पुनः स्वागत किया। वह भगवान शिव और विष्णु के दरबार में प्रमुख गायक बना। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भौम प्रदोष व्रत केवल सांसारिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष तक का मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, महिलाएं इस व्रत को पुत्र सुख और सौभाग्य हेतु करती हैं। पुरुष इसे कर्ज मुक्ति, प्रमोशन, ग्रह दोष निवारण हेतु करते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर लाल चंदन और लाल पुष्प विशेष फलदायी होता है। मंगल ग्रह की शांति हेतु हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना भी लाभदायक होता है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए पुराणों के अनुसार एक और कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। कौशाम्बी नगरी में सोमनाथ नाम का एक निर्धन वैश्या रहता था। उसका व्यवसाय ठप हो चुका था। परिवार में बीमारी फैली थी और समाज में उसका मान घट चुका था। लेकिन एक गुण उसमें विशेष था, अपार श्रद्धा और शिव के प्रति अटूट भक्ति। एक दिन वह एक मंदिर के द्वार पर बैठा था, जब एक तपस्वी साधु वहां आए। उन्होंने उससे पूछा, बस इतने दुखी क्यों हो? सोमनाथ ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगला मंगलवार आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी का है। इस दिन प्रदोष व्रत है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। यदि तुम निष्ठा और नियम पूर्वक यह व्रत करो, तो तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। सोमनाथ ने उस व्रत का संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने प्रातः गंगा जल से स्नान किया, लाल धोती धारण की, दिन भर निर्जल व्रत रखा। संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जल, दूध, केसर, शहद और चंदन से अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय और ओम कांग क्रीं क्रौं सा भौमाय नमः का जाप किया। एक दीपक जलाकर पूरी रात जागरण किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में शिव जी ने प्रसन्न स्वप्न में दर्शन दिए। सोमनाथ, तुमने मेरी सच्चे मन से उपासना की है। कल से तुम्हारे जीवन में शुभारंभ होगा। जो खोया है वह लौटेगा। प्रातः जब वह जागा तो उसे संदेश मिला कि दूरस्थ व्यापारी ने उसके पुराने ऋण चुका दिए हैं और उसे व्यापार में भागीदार बनाना चाहता है। उसकी पत्नी स्वस्थ होने लगी और कुछ ही वर्षों में वह फिर से सम्मानित
व्यापारी बन गया। वह जीवन भर भौम प्रदोष व्रत करता रहा और अंत समय में शिव का नाम जपते हुए शिवलोक चला गया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यह सिद्ध होती है कि सच्चे मन से शिव को स्मरण करने वाला निर्धन व्यक्ति भी उन्नति का सम्मान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं एक और पौराणिक कथा, चंद्रलेखा की भक्ति और संकट मोचन व्रत। पुरातन काल की बात है। महिष्मती नगरी रानी चंद्रलेखा सौंदर्यशील और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। उसका पति राजा महिपाल युद्ध के लिए राज्य से बाहर गए थे। तभी अचानक राज्य में दुर्भिक्ष, बाढ़ और महामारी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। प्रजा त्राहिमाम कर उठी। राजकीय पुरोहितों ने बताया कि राज्य पर ग्रह दोष का प्रभाव है, विशेषकर मंगल और राहु की स्थिति अत्यंत अशुभ है। रानी ने शिव मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लिया। जब तक संकट नहीं टलेगा, मैं हर भाव प्रदोष उपवास कर शिव पूजन करूंगी। रानी ने हर मंगलवार को प्रातः स्नान कर लाल साड़ी धारण की। दिन भर व्रत रहकर शिवलिंग पर रक्त, चंदन, गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक किया। मंत्र जाप और आरती के बाद रात्रि जागरण किया। प्रत्येक व्रत के बाद अनाथ बच्चों और रोगियों को भोजन कराया। तीसरे भौम प्रदोष की रात्रि शिवजी ने स्वप्न में रानी को दर्शन दिए। हे देवी चंद्रलेखा, तूने जो भक्ति से यह व्रत किया उससे मैं प्रसन्न हूँ। तेरा राज्य फिर से समृद्ध होगा, तेरे पति युद्ध में सुरक्षित लौटेंगे और प्रजा कष्ट मुक्त होगी। वास्तव में अगले दिन ही वर्षा होने लगी। महामारी थम गई और राजा महिपाल सेना सहित सकुशल लौट आए। रानी ने जीवन भर भौम प्रदोष व्रत किया और अंत में शिवधाम प्राप्त किया। यह कथा विशेष रूप से यह दर्शाती है कि नारी की श्रद्धा, तप और संकल्प कितना प्रभावशाली हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, मैंने कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।